आज बलिया बेधुआ में बृहद जो है चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि काशीनाथ जी की 10वीं पुण्यतिथि पर किया गया है। ये आयोजन स्वयं काशीनाथ जी के पुत्र डॉक्टर मनीष कुमार जी के द्वारा किया गया है, मनीष कुमार मौर्य जी के द्वारा किया गया है और 10वीं पुण्यतिथि पर किया गया है, जहां पर सैकड़ों आज पेशेंट आए हुए हैं जिनको निःशुल्क यहाँ पर जांच किया जा रहा है। उसके साथ उनको दवाएं भी वितरित की जा रही है। इसके साथ ही महिला डॉक्टर जो हैं सोनी मौर्य जी हैं और उसके बाद डॉक्टर सृजा वर्मा जी हैं। तमाम डॉक्टर जुटे हुए हैं। पीछे डॉक्टरों का पूरा पैनल के साथ ही दवा वितरण की पूरी व्यवस्था की गई है और समझाने के लिए लोग हैं यहाँ पर। तमाम मशीनों का इंतजाम किया गया है जिससे कि बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों का चेक भी किया जाए। तो चलिए डॉक्टर मनीष कुमार मौर्य जी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो बलिया में लखनऊ से चल के आए हैं और बलिया में इस तरह की सेवा आज दे रहे हैं और लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं। और डॉक्टर सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बलिया में इस तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं इस बार। बोलिए, ऐसे छोटी आवाज करेगा। थैंक यू। नमस्कार सबको, आपको लोग जी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके आज पूज्य पिताजी का 10वीं पुण्यतिथि है और उस अवसर पे आपने इतना बड़ा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, तो ये कैसा सुखद रहा कि आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर उन्हीं के बच्चों के द्वारा इस तरह का पुनीत कार्य किया जा रहा है? काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ अपने पिताजी के जिस दिन एक्सपायर हुए तो उस दिन कुछ ना कुछ करा जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपने से ही कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। तो हमने सोचा कि बलिया में हमने पढ़ाई लिखाई यहीं से किया है, आ नहीं पाते, अब हम लखनऊ में रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज के दिन से ही एक शिविर कैंप के द्वारा बलिया के लोगों से एक जुड़ने का एक सफल प्रयास भी रहेगा और यहाँ पे लोगों पे कुछ सेवा भी कर सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन आपका और बलिया वालों के बीच का पुल का काम कर रहा है। जी हाँ। तो ये बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ सेवा कर सके। तो हमने कुछ जांच का भी व्यवस्था किया हुआ है, BMT टेस्ट का जांच किया हुआ है, व्यवस्था किया हुआ है और फ्री में मेडिकेशन भी हम वितरित कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा कि हमारी वाइफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वहाँ महिलाओं से रिलेटेड और बीमारियों का भी वो इलाज के लिए वो काफ़ी आगे है। जी। तो सर, आज पिताजी की पुण्यतिथि है, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द में बताएं कि आपके पिताजी का क्या व्यक्तित्व रहा है? हमारे पिताजी समाज सेवक रहे हैं यहाँ पे इस बेधुआ मोहल्ले में, और बेधुआ मोहल्ले के काफ़ी प्रसिद्ध एक चेहरे में से थे। तो इसलिए हमने, और वो काफ़ी समाज सेवा करते थे, तो हमने भी यही एक समाज से एक जुड़ने का एक प्रयास किया है इस कैंप के द्वारा। जी। जिस तरह से देखा जाए आप आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा उनकी आत्मा को आज शांति मिल रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने आपको डॉक्टर बनाया। और कोई भी जब अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है तो उसके मन में एक ख्याल जरूर रहता है कि हमारा बेटा समाज में सेवा करे। जी हाँ। और उस सेवा भाव को आज से आपने यहाँ पे शुरू किया है, तो ये कितना सुखद रहा है? ये बहुत ही सुखद रहा है और मैं खुद महसूस भी करता हूँ मैं। और एक ही चीज़ है कि हमारे पिता रहते तो शायद वो इस चीज़ को महसूस कर सकते और देख सकते हैं। जी। तो क्या उम्मीद जताई जाए कि इस वर्ष से लगातार आप जो हैं अपने इस क्षेत्र में और बलिया वासियों के लिए सेवाओं के लिए निरंतर उपलब्ध मिलेंगे? हाँ जी, मैं उपलब्ध अब इस शिविर के बाद से हर एक महीने के एक डेट मैं फिक्स करूँगा मैं, और उस डेट को हर एक महीने में एक शिविर कैंप, फ्री शिविर कैंप, हम निःशुल्क शिविर कैंप आयोजित करेंगे। जी। इसके लिए तो हम बलिया वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और यहाँ की भी खुशी की बात है, जब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मेडिकल की है। जिले में देखा जाए तो एक ज़माने से मेडिकल कॉलेज की मांग केवल चल रही है, कागजों पे मेडिकल कॉलेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आर्थो के आप हैं और आर्थो के डॉक्टरों की भी यहाँ बहुत कमी है, और उसके साथ ही आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से लूट खसोट है। और ऐसे में अगर एक महीने में एक दिन आप देते हैं, तो वो लोग जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर अच्छी सुविधा चाहते हैं, जैसा कि अभी आप एक पेशेंट को हमने देखा कि लगभग 30 मिनट्स टाइम दिए और इतने टाइम में इतना अच्छा से उनके लिए वर्क किए, तो ये जरूर ही यहाँ के लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। और सर, इस सेवा भाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मनीष कुमार मौर्य जी, जो कि बता रहे थे कि अन्य लोगों को भी सेवा के इस क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आगे आना चाहिए और अपने समाज और गांव क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए।